नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु वारासित कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए NCERT गणित कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ी सी बेसिक त्रिकोणमिति समझाऊंगा, ध्यान देना है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं बेसिक त्रिकोणमिति की। देखिए, त्रिकोणमिति में एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी चित्र बनाया है, इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो देखिए, इसमें एक हमारा कोण पाया जाता है, इसे हम थीटा का नाम दे देते हैं। कोण के ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में हमारे 3 भाग होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। थीटा के कोण के ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और कोण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है इसे हम कर्ण कहते हैं और जो शेष भुजा रह जाती है वो हमारी आधार कहलाती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। यहीं से हमारी त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। त्रिकोणमिति के हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। नंबर 1 में आता है हमारा साइन, नंबर 2 में आता है हमारा कॉस, नंबर 3 में आता है हमारा टेन, नंबर 4 में हमारा आता है कॉट, नंबर 5 में आता है बच्चों सेक और नंबर 6 में हमारा आता है कॉसेक। इनके साथ एक कोण लगा होता है जिसे हम थीटा का नाम देते हैं, तो बन जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ऐसे ही अब इनका विपरीत हो जाना शुरू हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट, सेक और कॉसेक। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे हैं साइन, कॉस और टेन, इनका इस समकोण त्रिभुज से क्या संबंध है ये हमें देखना है। तो इसे समझने के लिए एक ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। यहाँ से बात जल्दी समझ में आ जाती है बच्चों। तो जैसे कि हमारा लाल बटे कक्का है तो पहले नंबर पे L बटा K आता है, पहले नंबर पे हमारा साइन होता है, तो L फॉर लंब और K फॉर हम कर्ण मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसे ही हम कॉस की बात करें तो देखिए, दूसरे नंबर पे हमारा आधार है और A बटा K है, तो ऐसे ही आधार बटा कर्ण, A4 आधार और K4 कर्ण ले लेते हैं हम। A4 आधार और K4 कर्ण, तो हमारा यहाँ से बनता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब हम लेके चलते हैं आपको टेन की ओर। तो देखिए L बटा K, L4 लंब और K4 कर्ण, तो टेन थीटा बराबर हमारा बन जाता है लंब बटे कर्ण। अब ये 3 जो हैं ये इनके आपस में विपरीत हैं। ये इनका है, ये इनका है और ये इनका है। तो देखिए, जैसा कि ये टेन थीटा बराबर मैंने लिखा है लंब बटा कर्ण, तो कॉट हमारा बनेगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ऐसे ही सेक थीटा बराबर, तो देखिए ये हमारा कॉस का उल्टा है, तो कॉस में मैंने लिखा है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से ये बनेगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ऐसे ही कॉसेक थीटा को लेना है तो साइन में लिखा है लंब बटे कर्ण, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब मैं आगे की ओर लेकर चलता हूँ आपको कि जो मैंने अभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिए हैं इनका आपस में क्या संबंध है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, तभी त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आ सकती। सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। नंबर 1 पे हमारा आता है साइन थीटा। तो ये साइन थीटा जो है इसका कॉसेक के साथ संबंध है, 1 बटा कॉसेक थीटा। ये हमारा साइन का विपरीत होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर मैं बात करूँ कॉसेक थीटा की, अगर मैं बात करूँ कॉसेक थीटा की, तो ये हमारा 1 बटा साइन थीटा हो जाता है। नंबर 3 हम लेते हैं कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा
सेक का उल्टा हमने भी बताया था 1/sec थीटा। और नंबर 4 में अगर मैं बात करूं sec थीटा की तो ये हमारा कॉस का उल्टा है, तो 1/cos थीटा। अगर मैं बात करता हूं नंबर 5 tan थीटा की, तो tan थीटा का देखिए 1/cot थीटा, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। ऐसे ही नंबर 6 cot थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan थीटा। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का आपस में संबंध हो गया। लेकिन साइन कॉस का tan के साथ क्या संबंध है और cot के साथ क्या संबंध है, ये हमें देखना है। तो नंबर 7 पे हमारा आता है, जैसे कि मैं tan को ही ले लेता हूँ, तो tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा हो जाता है cos थीटा बराबर कॉस पहले आ जाएगा और साइन हमारा बाद में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। जब तक हमें फार्मूलों का ज्ञान नहीं होगा हमें त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले सीखना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बनाइए ए बी और सी में। सवाल में हमसे कहा गया है कि बी समकोण है, तो समकोण को बी पर रखिए। ए बी बराबर 24 है, तो ए और बी का मान हमें 24 दिया है। 24 सेमी है तो सी एम लगा दीजिए इसके साथ। बी सी बराबर 7 सेमी है, बी सी 7 सेमी है, तो ए सी हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें ए सी ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ए सी ज्ञात करेंगे। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे जो हमें दिए हैं। जैसा कि नंबर 1 सवाल में दिया है, हमें नंबर 1 में दिया है साइन ए और कॉस ए। साइन ए बराबर हमें ज्ञात करना है और कॉस ए बराबर ज्ञात करना है। नंबर 2 में दिया है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं कि साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो जब तक हमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के बाद तीनों भुजाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से नहीं निकाल सकते। तो पहले तीनों भुजाओं को क्लियर करिए। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लेनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में मैं वहीं आपको समझाऊंगा। बराबर देखिए लंब हमको दिया है, लंब ये हो गया। यहाँ से मान लीजिए बात करें हम, तो लंब हमारा ये बनेगा। तो 7 सेमी लंब है और हमें करना है इसका वर्ग, तो 7 का वर्ग लिख दीजिए प्लस आधार हमारा 24 है, तो 24 का वर्ग कर दीजिए बराबर अंडर रूट 7 का वर्ग 49 हो जाएगा प्लस 24 का वर्ग 576 बराबर अंडर रूट। अगर मैं इनका जोड़ देता हूँ टोटल तो 625 आएगा, 625। और हमारा जो ए सी प्राप्त होगा हमें कर्ण, वो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ए सी का मान हमारा 25 आ जाता है। यहाँ से देखिए अब इन मान की सहायता से हम त्रिकोणमितीय में जो हमें अनुपात दिए हैं इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं हम। साइन ए का मान हमसे पूछा है, तो हमने आपको टेबल बताई थी लंब बटे कर्ण एल ए एल लाल बटे कक्का इससे। तो देखिए यहाँ से तोड़िए आप इसे, एल बटा के, साइन का है एल बटा के, तो साइन ए बराबर लंब, लंब कितना है हमारा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम कौसे की बात करते हैं, तो देखिए आधार बटे कर्ण, आधार है 24 और कर्ण है 25। आंसर क्लियर। अब हमने आपको बताया था कि कोण के ठीक सामने की भुजा हमारी लंब कहलाती है। तो यहाँ ए के लिए बात की थी तो लंब ये था। अब हमारे सवाल में दिया है साइन सी और कॉस सी, तो सी के लिए हमारा लंब जो बनेगा वो 24 बनेगा। तो देखिए साइन सी, तो लंब बटे कर्ण लेना है, तो लंब के स्थान पे हम 24 को लेंगे और कर्ण के स्थान पे 25 को लेंगे।
अब कॉस का नंबर आता है इसी प्रकार सी के साथ, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से जब लंब हमारा ये बनेगा तो आधार 7 रह जाएगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो देखिए आधार बटे कर्ण तो 7/25। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये आपके फाइनल आंसर हैं। बच्चों देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो इसमें दिया है कि tan p माइनस कोट r, और चित्र आपको दिया है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपको दिया है जिसमें कि लंब हमें 12 सेमी और कर्ण 13 सेमी दिया है। तो पहले आधार ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसका आधार ज्ञात करते हैं। आधार बराबर हमारा बनेगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण में हमें 13 दिया है तो 13 का वर्ग लिख दो यहाँ सीधे से 169, माइनस लंब 12 दिया है तो 144 लिख दो। जब घटाओगे यहाँ से तो 25 प्राप्त होगा आपको, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये हमारा आधार 5 आएगा। तो देखिए अब हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हैं। तो यहाँ से tan p बराबर क्या होगा, तो p के लिए हम बात करेंगे तो लंब ये बनेगा। तो ये होता है हमारा tan p। देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो tan बराबर लंब बटा आधार। तो tan p के लिए हम बात करें तो लंब ये बनेगा और आधार बनेगा 12। तो इसे हम लिख देंगे 5/12 माइनस। अब हम बात करते हैं कॉट r की। तो देखिए कॉट r के लिए लंब ये बनेगा, तो लंब बटे आधार यानी 12/5। सॉरी कॉट है तो कॉट इसका tan का उल्टा होता है, ये होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार हमारा 12 है और आधार 5 है और लंब हमारा 12 बनेगा। तो इसे हम 5/12 लिख देंगे बराबर 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 5। जब हर समान होते हैं तो भिन्न जोड़ने में कोई दिक्कत घटाने में नहीं होती। तो देखिए 5 से 5 गया 0 और 0/12 कुछ भी हो उसका 0 आया है आंसर आपका। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं क्वेश्चन अगले की ओर आपको लेकर चलता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर लेकर चलता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4 है। तो कॉस ए और टेन ए के मान हमसे पूछे हैं। कॉस ए और टेन ए बराबर हमसे पूछा है। तो देखिए त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की सहायता से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, ए बी और सी। तो साइन ए बराबर हमने बताया आपको लाल बटे कक्का से आसानी से आप समझ सकते हैं ऐसे कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब के स्थान पे आप 3 लिख दीजिए और कर्ण के स्थान पे आप 4 लिख दीजिए, तो हमें ए बी प्राप्त होगा। तो देखिए ए बी प्राप्त करने के लिए यहाँ से आप सीधे से लिखिए, ये हमारा आधार है। तो कर्ण का वर्ग 4 चौक 16 माइनस लंब का वर्ग 3 3 9। ए बी बराबर जब घटाया तो √7 बचेगा, √7 यहाँ लिख दो आप। और उसके बाद देखिए कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या बनेगा √7 और कर्ण बनेगा 4। एक आंसर आपको ये प्राप्त होता है। tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 3 है और आधार है √7। दूसरा आंसर आपको ये प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर लेकर चलते हैं हम आपको, नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान हमसे पूछे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसे बटे में भेज दूँ तो कॉट ए बराबर 8/15 आएगा। तो यहाँ से हमें साइन ए और सेक ए पूछा है, साइन ए और सेक ए। तो देखिए कॉट ए बराबर हमारा क्या होता है, आप इसी की सहायता से आराम से समझ सकते हैं, ये हमारी ट्रिक होती है। कॉट हमारा tan का उल्टा है, tan होता है लंब बटे का, तो ये लंब बटे आधार, सॉरी, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा हमारा। तो देखिए आधार हमारा कौन बनेगा 8, और मैं लंब की बात करूँ तो ये 15 बनेगा। और जब कर्ण हम ज्ञात करेंगे तो AC बराबर √15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग।
AC बराबर अंडर रूट 15 15 में 225 प्लस 8 का वर्ग 64, अंडर रूट जोड़ के लिख दो 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 हमारा 17 का वर्ग होता है। तो इसके लिए आप वर्गमूल 17 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वर्गमूल 17 लिख लीजिए। अब हमें इनके मान क्लियर करने हैं। तो देखिए साइन ए बराबर, सीधी सी बात है, लंब बटे कर्ण है। लंब हमें 15 दिया है और कर्ण हमारा 17। एक आंसर आपका यहीं से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर में लेके चलता हूँ आपको बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है सेक ए। तो सेक हमारा किसका उल्टा है? कॉस का। तो यहाँ से देखिए जब कॉस को पलटेंगे तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो कर्ण के स्थान पे हमारा 17 है और आधार के स्थान पे 8 है। तो ये आपका एक और आंसर आ जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए मैं बच्चों देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर चलते हैं। तो इसमें हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ से पहले हम कॉस को क्लियर करेंगे। कॉस इसका उल्टा होता है। तो कॉस में हमें दिया है 13/12 का 12/13 हो जाएगा। और इसी की सहायता से समकोण त्रिभुज की भुजाओं को भरिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 12 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 13। हमें लंब ज्ञात करना है। तो BC बराबर अंडर रूट 13 का वर्ग करिए, 13 माइनस 12 का वर्ग। तो देखिए बच्चों BC बराबर जो हमारा बचेगा 13 का 169 माइनस 12 का 144। BC बराबर अंडर रूट 25 बचेगा और 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये जो हमारा लंब प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है। मान लीजिए कोण हमारा ये थीटा है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब 5 कर्ण 13, 5/13। अब हम बात करते हैं टेन की। तो देखिए आधार टेन बराबर हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब के स्थान पर हमें दिया है 5 और आधार के स्थान पर दिया है 12। कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट में हमें दिया है टेन का विपरीत। तो देखिए ऊपर 12 नीचे 5, यहीं से आपका आंसर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम कोसेक थीटा। तो देखिए ये हमारा साइन का उल्टा होता है। ये 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बाकी के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लेकर मिलेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।